तो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कंपनी अकाउंट से थर्ड क्लास स्टार्ट करें। इससे पहले लास्ट 2 लेक्चर्स में हम लोग कवर किए थे इशू ऑफ शेयर्स, जो नॉर्मल एंट्री होता है शेयर्स का इशू का टाइम पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग लास्ट क्लास में कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांसेस, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रोलाटा अलॉटमेंट वगैरह किए थे। तो लास्ट 2 क्लास में जो भी हम लोग जनरल एंट्रीज थे एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं, 2 मिनट टाइम लगेगा। उसके बाद आज जो है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स वगैरह हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लास्ट फर्स्ट क्लास में जो हम लोग स्टार्ट किए थे इशू ऑफ शेयर्स में, तो वहाँ पे क्या था, जब भी कोई शेयर्स इशू होता है, ठीक है, तो उसका जो पैसा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड, जो भी हम लोग इशू प्राइस का पैसा है उसको हम लोग मल्टीपल इंस्टॉलमेंट लेते हैं। उस 3 स्टेप नॉर्मली रहता है। एक होता है तुम्हारा एप्लीकेशन का टाइम पे लेते हैं, दूसरा अलॉटमेंट का टाइम में हम लोग क्लेम करते हैं, थर्ड तुम्हारा कॉल के टाइम पे क्लेम करते हैं। ठीक है, अब कॉल कभी फर्स्ट कॉल भी हो सकता है, वही फाइनल कॉल, कभी 2 कॉल में भी हम कर सकते हैं, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल भी हो सकता है। ठीक है, अब क्या है, जब भी हम लोग मार्केट में शेयर इशू करते हैं उससे पहले सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं। हो सकता है समटाइम ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाए, तो अगर ज़्यादा एप्लीकेशन आता है तो उसका पैसा को हम लोग आइदर रिफंड कर देते हैं या फिर हम लोग उसको प्रोराटा अलॉटमेंट भी कर सकते हैं कि बाद में अगर उसको अलॉटमेंट का टाइम में उसको नहीं क्लेम करके वो मनी हम लोग एडजस्ट करते थे। जैसे लास्ट क्लास में लोग किए थे। समटाइम्स जो हम लोग कॉल करते हैं, सपोज अलॉटमेंट में या फिर कॉल के टाइम पे कभी कभी वहाँ पे जो ड्यू होता है नहीं देता है, तो एरियर्स भी हो सकता है, राइट। ये सिचुएशन कहते हैं। तो फर्स्ट अगर जनरल एंट्रीज की तरफ से हम लोग देखें तो एप्लीकेशन का टाइम में जो भी हमको एप्लीकेशन मनी मिला उसका एंट्री क्या होगा, पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट मेरा लाइबिलिटी है, इसीलिए क्रेडिट हुआ। जब तक हम उसको शेयर अलॉटमेंट नहीं करते, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, राइट। नेक्स्ट हम लोग क्या देखे थे कि सर अब अलॉटमेंट का टाइम आया, तो आप नेक्स्ट हम लोग क्या किए, अलॉटमेंट करेंगे। अलॉटमेंट जब करेंगे तो क्या करें, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट एक ड्यू क्रिएट करते हैं हम लोग, पैसा मिलेगा। एट द सेम टाइम अब हम क्या किया, अभी तक इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट नहीं किए थे, अभी अलॉटमेंट का टाइम में क्रेडिट कर देंगे हम लोग। ठीक है, सपोज जितना हम अलॉटमेंट किया संग संग हम क्रेडिट कर दिए। ओके, अब क्या है, जो एप्लीकेशन वाला जितना दिया था, अगर उस जितना एप्लीकेंट है उसको फुल हम इशू करेंगे तो उसका भी तो पैसा कैपिटल में ट्रांसफर करने पड़ेगा। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो मेरा क्रेडिट था, लाइबिलिटी था, वो अभी डेबिट हो जाएगा एंड इक्विटी शेयर अलॉट के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे हम लोग, राइट। अब यहाँ पे एक एडजस्टमेंट हो सकता है क्या, समटाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन अगर आ गया तो पैसा रिफंड करते हैं, तो उल्टा एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन किए थे उसका उल्टा एंट्री होगा क्या, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये हम लोग कर सकते हैं, राइट। उसके बाद जितना अलॉटमेंट किया उतना का हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल में लेके जाएंगे, दैट इज इक्विटी शेयर एंट्री क्या होगा फाइनली, अगर रिफंड भी है तो उसमें क्या होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक जितना रिफंड किए टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। उसके बाद जो अलॉटमेंट का टाइम में किया था, अलॉटमेंट ड्यू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे अगर प्रीमियम में इशू किए होंगे, ये प्रीमियम का मनी हम लोग यहाँ पे हम अलॉटमेंट का टाइम में, सपोज प्रीमियम तुम कब रिकवर करे ये डिपेंड करता है। अगर एप्लीकेशन का टाइम में करे तो वहाँ पे भी कर सकते हैं, अगर अलॉटमेंट का टाइम में करे तो अलॉटमेंट का टाइम में भी कर सकते हैं। नॉर्मली सब अलॉटमेंट का टाइम में प्रीमियम देता है। सपोज अलॉटमेंट का टाइम में हम 2 रुपया क्लेम किया और उसमें 3 रुपया प्रीमियम है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में 2 रुपया इंटू नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड एंड प्रीमियम में कितना जाएगा, 3 रुपया इंटू नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। ये जो इक्विटी शेयर प्रीमियम था ये क्या था, कैपिटल गेन का तरह ट्रीटमेंट होता है। ये कैपिटल रिसीप्ट है, कैपिटल गेन है, ये तुम्हारा रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, राइट। ये तुम्हारा पीएल अकाउंट में नहीं आता, ये रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। इसका कैसे यूज किए थे हम लोग डिस्कस किए थे, लाइक जब भी हम लोग बोनस शेयर इशू करते हैं, रिडेम्पशन ऑफ कोई शेयर्स करते हैं या फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स वगैरह, इसमें ट्रीटमेंट इसको यूज करते हैं इस फंड को, राइट। कभी बायबैक ऑफ शेयर्स में इस फंड को यूज करते हैं, राइट। अब क्या था, प्रोराटा लास्ट क्लास में लोग डिस्कस किए थे, क्या था तुम्हारा प्रोराटा इस ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रोराटा अलॉटमेंट। ये जो सपोज ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था, सपोज एप्लीकेशन के टाइम में ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था, उसको हम रिफंड नहीं करके हम क्या बोला, तो अलॉटमेंट का टाइम में जो देने का जरूरत नहीं है, तो हम कैलकुलेट कि जितना शेयर होल्डर को हम शेयर अलॉट किए थे, ठीक है, उससे जो एक्स्ट्रा पैसा मिला था हमको, तो उसको हम यहाँ पे प्रोराटा उसमें अलॉटमेंट कर सकते हैं। ऐसे भी हम लोग एक सम्स देखे थे हम लोग। अब आया सपोज इसका जो अलॉटमेंट का टाइम में अगर एरियर आया, सपोज क्या हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल अलॉटमेंट की जगह हम लोग कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कर पाते हैं। अब जब फाइनल कॉल हम लोग कॉल क्रिएट करेंगे तो फर्स्ट ड्यू करेंगे इक्विटी शेयर फाइनल या फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, राइट। अब इसका अगर पूरा पैसा मिल गया तो अच्छा बात है, नहीं मिला तो एरियर में चले जाए बैंक अकाउंट डेबिट। अगर पूरा मिल गया, पूरा डिफरेंस जो नहीं मिला तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यही किए थे हम लोग लास्ट क्लासेस में, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट क्लास में ये भी देखे थे, कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट मिल रहा था, इंटरेस्ट क्लेम कर रहे थे, एंड कॉल्स इन एडवांस, समटाइम्स तुम्हारा कोई शेयर होल्डर एडवांस भी दे सकता है, तो मेरा लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगा। तो एडवांस मिल से बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस हो जा रहा था मेरा, राइट। तो यहाँ पे अगर इंटरेस्ट देना है तो सपोज कॉल्स इन एरिया पे हमको इंटरेस्ट मिलेगा, तो यहाँ पे कॉल्स इन एरिया पे इंटरेस्ट मिलेगा मतलब क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट मिला था कॉल्स इन एरिया वाला वहाँ पे, और अगर देना है तो मेरा उल्टा लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये सब भी हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे।
अब आज आ जाते हैं हम लोग फॉरफीचर ऑफ शेयर्स पे, ठीक है। प्रोराटा वाला तुम लोगों को समझ में आ गया हो, क्वेश्चन नंबर 7 जो लास्ट क्लास में किए थे, पेज नंबर 10.35 का। ओवर सब्सक्रिप्शन भी था, प्रोराटा अलॉटमेंट भी था, ठीक है। अब फॉरफीचर ऑफ शेयर, तो फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब क्या है? सपोज कब समटाइम्स क्या होता है, कुछ कुछ शेयर होल्डर लोग क्या किया, उनको अलॉटमेंट में ये पैसा नहीं दिया, ड्यू था, अब उसको कॉल कर रहे, कॉल में भी पैसा नहीं दिया, या फिर एप्लीकेशन वाला पैसा दे दिया, अलॉटमेंट वाला ही पैसा दे दिया, बट फाइनल कॉल जो किए थे उसका पैसा नहीं दिया। तो कुछ वेट किया हम लोग, जो भी रिमाइंडर देने का देने के बाद भी अगर वो नहीं देता तो ये तुम्हारा कंपनी का डिस्क्रिप्शन पावर है, वो चाहे तो उसका कॉल को फॉरफिट कर सकता है। मतलब हम तुमको पूरा अभी तक जो फॉरफीचर ऑफ शेयर मतलब तुमको जो हम शेयर इशू किए थे उसको कैंसिल कर रहे हैं। मतलब बिफोर दैट तुमसे हम कुछ पैसा लिए होंगे एप्लीकेशन पे, कि बिना एप्लीकेशन मनी तुमको तो हम कुछ अलॉट करेंगे नहीं हम लोग, ठीक है। तो एप्लीकेशन में कुछ पैसा लिए होंगे, सपोज 2 रुपया, अब सपोज अलॉटमेंट में भी पैसे लिए होंगे, सपोज 3 रुपया, 2 + 3 5 रुपया था, बट 5 रुपया अभी भी ड्यू था कॉल्स में। अब जब हम शेयर फॉरफीचर करेंगे तो तुम जो हमको 5 रुपये दे दिया होगा उसको हम रिफंड नहीं करेंगे। मतलब जब शेयर फॉरफीचर मतलब क्या होगा, वो पैसा जो तुमसे मिला होगा हमको, बैंक अकाउंट डेबिट टू समथिंग जो करते थे, आइदर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर उसको ट्रांसफर किए थे कैपिटल में, अगेन बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ट्रांसफर किए थे कैपिटल में, ये सब जो भी हम लोग किए थे, तो कैपिटल में तो चले गया था अल्टीमेटली। तो फाइनली एंट्री क्या होता है, हमेशा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तुम्हारा पास अभी सपोज 1000 शेयर अगर हम किसी को दिए थे, वो सामने वाला को फाइनल कॉल नहीं किया, उसी 1000 शेयर को अभी हम क्या करेंगे, फॉरफिट करेंगे। उसी 1000 शेयर से कितना रुपया को मिल गया था, 2 + 3 5 रुपया। ये 5 रुपया में से मेरा बैंक अकाउंट डेबिट होगा, 1000 × 5 50,000, इसी 5 रुपया × 1000 करके इक्विटी से कैपिटल को हम क्रेडिट किए होंगे, राइट। अब जब हम शेयर फॉरफिट करेंगे तो हम उसको पैसा रिफंड नहीं करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, तुम्हारा जो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में जो क्रेडिट किए थे 5 रुपया, वो भी हम तुमको वो हक जो तुम्हारा राइट था ओनरशिप का वो भी हम कैंसिल करते हैं, तो तुम्हारा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो कंपनी के लिए क्या, कंपनी का तो लाइबिलिटी उल्टा कमा, पैसा तो लगा नहीं, कंपनी के लिए पूरा फायदा। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट इस काइंड ऑफ कैपिटल गेन का तरह, प्रॉफिट का तरह कैपिटल रिसीप्ट। तो तुम्हारा क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, 5 रुपये पूरा चले गए, राइट। तो यहाँ पे 2 सिचुएशन आ सकता है, सपोज शेयर फॉरफीचर जो हम किए वहाँ पे अगर प्रीमियम इन्वॉल्व नहीं है तो नॉर्मली क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल में जितना से क्रेडिट किए थे, जितना रुपए से क्रेडिट किए थे, एप्लीकेशन वाला मिला के अलॉटमेंट वाला मिला के उतना डेबिट हो जाएगा। एंड 2, शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितना अमाउंट जितना कलेक्ट किए थे, 2 + 3, अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि 2 + 3 5 रुपये पूरा कलेक्ट हुए तो 5 × 10 पूरा चले जाएगा तुम्हारा। अब क्या होगा, अब सपोज कॉल्स इन एरियर में जो तुम 5 रुपये था तुम नहीं दिया, तो उसको बेफालतू का कॉल्स इन एरियर जो डेबिट करके रखे थे करके कोई फायदा नहीं, उसको खत्म कर दो। तो कॉल्स इन एरियर भी हम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में अगर हम क्रेडिट करके रखे थे, याद है जब कॉल करते तो पहले क्रेडिट कर देते इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। तो अगर हम इसको लिख कर दिखाते हैं, इसी में एग्जांपल लेके करते हैं, एग्जांपल लेके करते, ठीक है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ओके। एग्जांपल को हम इस साइड में लिखते हैं। सपोज एक शेयर होल्डर का था, उसको हम लोग शेयर्स अलॉट किए थे हम लोग 1000, ठीक है, नंबर्स, ओके। अब वो क्या किए थे, एप्लीकेशन में दिया था कितना, 2 रुपया, ठीक है। अलॉटमेंट में हम उसको बोले थे 3 रुपया दो, उसके बाद कॉल के टाइम में उसको क्लेम किए थे हम 5 रुपया, ओके। अब वो एप्लीकेशन भी दिया, ये भी दिया, बट यहाँ पे वो फेल्ड किया, ही फेल्ड। तो हम क्या किया, उसका शेयर्स को बोला भाई फॉरफिट कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए नॉर्मली जब यहाँ पे दिया था तो हम एंट्री क्या किए होंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना किए होंगे, 1000 × 2 2000, ये किए होंगे। उसके बाद जब हम उसको अलॉट किए तो पहले हम अलॉटमेंट कर दे रहे थे उसको, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पर एक ड्यू क्लेम कर रहे थे, डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना, 3000। उसके बाद
ये जो पैसा था जब अलॉट कर ही दिया, अब इसका एप्लीकेशन का मेरा लायबिलिटी नहीं है, इसको भी कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हैं हम। तो ये जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन था, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन था, अब ये मेरा डेबिट हो जाएगा बिकॉज मेरा लायबिलिटी कम हो गया। यहाँ पे मेरा लायबिलिटी था इसलिए क्रेडिट हुआ था। अब तो हम इसको शेयर अलॉट कर दिया, अब तो मेरे एप्लीकेशन में लायबिलिटी नहीं रहा, तो उसको हम पूरा कहाँ ट्रांसफर कर देंगे बोलो? इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। कितना? 2000 जो था। ओके, अब हम देखें इसका पैसा मिला कि नहीं, अलॉटमेंट वाला। अब सपोज अलॉटमेंट वाला भी पैसा तुमको दे दिया, 4 नंबर अलॉटमेंट वाला जो पैसा था, ठीक है, ये भी तुमको दे दिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये जो ड्यू था ये मेरा एसेट था, ये अब खत्म हो गया, ड्यू मिल गया पैसा, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये एसेट खत्म हो गया मेरा, तो 3000 रुपये मिलने वाला था, मिल गया, फाइन। ठीक है, अब ये जो कॉल का पैसा हम जब करते हैं कॉल, तो पहले हम लोग मानते हैं पैसा मिल जाएगा तो कैपिटल में पहले ट्रांसफर कर देते हैं हम लोग, राइट। तो क्या करते हैं हम लोग, इक्विटी शेयर, अगर यही फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल व्हाटएवर इट इज, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट करते हैं। कॉल अकाउंट डेबिट कितना करके था? 5 रुपये करके था, तो 5000 टू, उसको हम साथ ही इक्विटी शेयर कैपिटल में हम उसको क्रेडिट कर दिए थे। कितना? 5000 से, ये हम कर चुके थे। ओके, अब क्या हुआ, पैसा मिला नहीं, अब सामने वाला ही फेल्ड, वो पैसा दिए नहीं, कॉल्स का मनी आया ही नहीं हमको, ठीक है। या फिर आउट ऑफ 1000 में से हम बोल सकते हैं 600 का रिसीव किया, 400 का नॉट रिसीव, फेल्ड, एंड ये 400 शेयर हम क्या किए? फॉरफिट कर दिए, फॉरफिटेड, 400 शेयर को फॉरफिटेड, घुमा देते क्वेश्चन, ठीक है। अब पैसा मिला होगा हमको कॉल्स का, आउट ऑफ 1000 शेयर होल्डर में से 1000 शेयर जो इशू किए थे उसमें से कितना का पैसा मिला कॉल का? 600 का। तो हम एंट्री किया बैंक अकाउंट डेबिट, कितना? 600 इंटू 5 रुपये करके, कितना? 3000 का पैसा मिला। ओके, बट पैसा कितना नहीं मिला? 400 इंटू 5 मतलब 2000, वो रह गया मेरा कॉल्स इन एरियर। 400 इंटू 5 दैट इज 2000, ठीक है। और इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट था, एक एसेट को खत्म करके नया एसेट क्रिएट कर दिया 2000 का, ठीक है। ये जो एसेट था मेरा, ये खत्म हो गया होगा मेरा, दूसरा एसेट, ये नया एसेट क्रिएट हुआ, ये टू, वो एसेट को खत्म कर देते हैं हम लोग, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट, टोटल 5000। अब कंपनी सोचा यार ये 400 शेयर होल्डर को हम लोग बहुत रिमाइंडर दे कर रहे, 400 नंबर जो शेयर है इसको एक काम कर दो, इसको फॉरफिट कर दो। अब फॉरफिट करना मतलब क्या, ये जो 400 का अगेंस्ट में हमको यहाँ पे 400 इंटू 5 करके मिला होगा, कितना? 400 इंटू 5 मतलब कितना होता है, सॉरी 400 इंटू 2 कितना, यहाँ पे 800 मिला था, ये प्लस यहाँ पे भी ये 400 का अगेंस्ट में, तो वो तो अलॉटमेंट भी पैसा दिया था, वो कितना? 400 इंटू 3 कितना? 1200। तो ये जो पैसा दिया था 800 और 1200, तो क्या इसको रिफंड कर देंगे हम फॉरफिट करने से? नो। अगर कोई शेयर होल्डर को हम शेयर्स फॉरफिट कर रहे, तो बिफोर दैट वो जो भी उससे पैसा लिया होंगे हम, तो उसको हम रिफंड नहीं करेंगे, तो कंपनी का पूरा पॉकेट में। फायदा क्या हुआ, उसको जो कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट किए होंगे 800 रुपये से, यहाँ पे 1200 रुपये से, उसको ओनरशिप खत्म कर देंगे, तो डेबिट करने पड़ेगा हमको, तो डेबिट करेंगे, पैसा तो मेरा जाएगा नहीं, तो उसका बदले हो गया शेयर फॉरफिचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा मेरा। तो अब यहाँ पे सपोज जो हम शेयर फॉरफिचर करेंगे, शेयर फॉरफिचर का एंट्री हम करेंगे, ठीक है, जनरल एंट्री। शेयर फॉरफिचर का मतलब क्या, जो भी अमाउंट उससे मिला था उसको हम फॉरफिट कर रहे हैं, उसको नहीं देंगे हम, उल्टा उसको जो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किए थे उसको भी रिवर्स कर रहे हैं, उसको ओनरशिप खत्म। दैट मीन्स यू आर नॉट अ शेयर होल्डर राइट नाउ, नो मोर, यू आर नो मोर अ शेयर होल्डर राइट नाउ, 400 शेयर होल्डर को। अब हम क्या किए होंगे, जो 400 शेयर्स को हम एक फॉरफिट करेंगे, तो उसको जितना से कैपिटल में मेरा क्रेडिट किए होंगे उसको अब डेबिट कर देंगे हम। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा फॉर जितना शेयर फॉरफिट के, इनटू ये 400 शेयर होल्डर्स को तुम कितना रुपए से अभी तक क्रेडिट कर चुकी थी, यहाँ पे भी 2 रुपए करके क्रेडिट कर चुके हम, यहाँ पे भी 3 रुपए करके क्रेडिट कर चुके, एंड इवन इक्विटी कॉल में भी हम उसको 5 रुपए करके क्रेडिट कर चुके हैं ना हम, 5 रुपए करके,
400 इंटू 5, यहाँ भी उसको हम क्रेडिट कर चुके। तो इंटू क्या होगा, कॉल्ड अप प्राइस, जितना तक उसको कॉल किए थे हम, तो इंटू क्या होगा, कॉल्ड अप प्राइस। तो कॉल्ड अप तुम्हारा केस में कितना था, 2 + 3 + 5, पूरा कॉल कर लिए थे हम, पूरा कैपिटल में क्रेडिट किए थे हम। यहाँ पे तो क्रेडिट किए थे, यहाँ पे भी 3 रुपए में क्रेडिट किए थे, यहाँ पे भी हम क्रेडिट कर लिए। माना कि ये 2 पैसा दे दिया, बस यही नहीं दिया था बेचारा, बट वो पूरा गया खत्म। तो हम कॉल्ड अप प्राइस मेरा केस में कितना आया, 10, कोई प्रीमियम नहीं है यहाँ पे सपोज। तो यहाँ पे हम कितना से डेबिट करेंगे, 400 इंटू 10 करने से 4000 रुपये डेबिट। तो मेरा लायबिलिटी खत्म हो, कंपनी के लिए फायदा है। दूसरा, मेरा पॉकेट में कितना, एक्चुअली मेरा पॉकेट में कितना फायदा हुआ बोलो, वो फायदा को बोलते हैं हम लोग शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कितना फायदा हुआ बोलो, 400 इंटू अमाउंट रिसिप्ट, उसे कितना पैसे मिला था, इंटू अमाउंट रिसिप्ट, कितना रिसिप्ट किए थे, 2 + 3, 5 ही मिला था हमको। एप्लीकेशन वाला मिला था, अलॉटमेंट वाला मिला था, तो कितना हुआ 2000। तो सर इससे मिला कितना नहीं था, कॉल्स इन एरियर में जो बेफालतू का हम इसको दिखाए थे कितना 2000, वो नहीं मिला। बस वो बेफालतू का कॉल्स इन एरियर रखे भी कोई फायदा नहीं है, जब नहीं मिला फॉरफिशी कर देते। तो कॉल्स इन एरियर अब क्या हो जाएगा, जो एसेट था मेरा खत्म हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर, और जो 400 इंटू 5 रुपये करके था खत्म हो गया। अल्टीमेटली मेरे लिए फायदा कितना ही है, 2000। यू फेल्ट, तो तुम्हारा फेल्यूर का वजह से क्या हुआ, हम तुमको जितना भी कैपिटल का मालिक बना चुके थे हम, ठीक है, 10 रुपये से, वो मालिक तुम्हारा गया खत्म। तुमसे जो हम अभी तक पैसा ले लिए थे कितना, 2 + 3 5 रुपया, वो मेरा ही पॉकेट में रहेगा, उतने मेरा फायदा है शेयर फॉरफीचर। उल्टा, और तुम्हारा कोई ड्यू तुमको देने का भाई जरूरत भी नहीं है, तुम आप भागो, यही इसका मतलब है। तो अगर शेयर फॉरफीचर किया तो सिंपली फंडा ये है कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट तो डेबिट करना, बिकॉज ही इज नो मोर अ शेयर होल्डर, तो उसका राइट जो है कैपिटल अकाउंट का खत्म करो यार। तो जितना से क्रेडिट किए थे उतने से डेबिट करेंगे। तो जितना क्रेडिट, कितना तक क्रेडिट करते, जितना तक कॉल करते हैं हम लोग, एप्लीकेशन भी कॉल कर लिया, अलॉटमेंट भी कॉल कर लिया, फर्स्ट कॉल भी कॉल कर रहे, तो कितना क्रेडिट किए होंगे हम, तो उसको डेबिट करो उतना अमाउंट से, ठीक है। दूसरा, अब सर फायदा कितना हुआ शेयर फॉरफीचर करने से, फायदा कितना, जितना पैसा मिला होगा उससे, कितना पैसा मिला, तो क्वेश्चन में दे दिया कहाँ पे तुम फेल किया, बाकी में तुम पैसा मिला है। तो ये मेरा केस में 2 + 3 5 मिला था, तो यही मेरा शेयर फॉरफीचर। अल्टीमेटली अमाउंट रिसीव इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कॉल्ड अप प्राइस, यहाँ पे अमाउंट रिसीव कितना हुआ था, बाकी जो नहीं मिलेगा कॉल सीनियर उसको बेफालतू रख के कोई फायदा नहीं, उसको खत्म करो, जो एक्चुअली नॉट रिकवरेबल, नॉट पेड, जो पेड नहीं किया था वो क्रेडिट कर दो, खत्म कर दो। समझ में, यही है तुम्हारा शेयर फॉरफीचर अकाउंट। क्लियर। इसी क्वेश्चन में सपोज अगर क्या होता, प्रीमियम भी रहता, तो क्या करते, सेम क्वेश्चन है, सपोज तुम्हारा केस में प्रीमियम भी था, यहाँ पे सेम क्वेश्चन, अब हम एग्जाम्पल 1, ठीक है, अब सिनेरियो 2, एग्जाम्पल 2, सेम क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है, सपोज 2 रुपया, ठीक है, ये विथ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का टाइम में हम उसे क्लेम किए होंगे। तो अलॉटमेंट के टाइम में अगर हम सिक्योरिटीज प्रीमियम क्लेम किए होंगे, तो पहले दूसरा इसको हटा देते हैं, हाँ फोटो ले लो, हाँ फ्रेश एग्जांपल लेके फिर करते विथ प्रीमियम अगर होगा तो क्या होगा। यहाँ तक समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट है। अगर शेयर फॉरफीचर हुआ तो जितना से कॉल्ड अप किए थे उतना से क्रेडिट था कैपिटल अकाउंट, डेबिट करो, प्लस जो पैसा उसे मिल गया था वो मेरा फायदा है। शेयर फॉरफीचर का मतलब क्या, जितना फॉरफीटर अकाउंट कितना जो पैसा मिला था उतना ही क्रेडिट, उसका मेरा फायदा हुआ, जो नहीं मिलने वाला उसको हटाओ, कॉल सीनियर क्रेडिट, ठीक है। फॉरफीचर अभी जो हम लोग सम्स किए, ये वाला फॉरफीचर में कॉल्स का टाइम पे हो, कॉल्स वाला ड्यू था बोल के हुआ था, यही चीज अलॉटमेंट में भी ड्यू होता तो वहां पे भी हो सकता, कॉल्स तक हम पहुंचते ही नहीं तब, ठीक है। अब सपोज सिनेरियो एग्जांपल 2 लेके चलते हैं, एग्जांपल 2 यहाँ पे करते हैं, ठीक है, एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। सपोज वही सेम एग्जांपल 100 शेयर्स हम लोग अलॉट किए थे, ठीक है, उसका इशू प्राइस जो आईपी है वो था तुम्हारा 12, फेस वैल्यू था कितना 10, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना था बोलो 2। अब ये जो आईपी कैसे मिलेगा बोल रहा था, 2 + 3 + 2 + 5, ये 2 जो था एप्लीकेशन का टाइम में, ये 3 भाई अलॉटमेंट वाला, ये तुम्हारा सिक्योरिटीज प्रीमियम,
और ये कॉल वाला। ओके फाइन। अब सपोज क्या हुआ, वो बंदा जो फॉरफिट किया वो तुम्हारा सपोज अलॉटमेंट में भी, अलॉटमेंट में नहीं, सपोज कॉल में फेलियर हुआ, ठीक है। नाउ 600, सेम एग्जांपल थोड़ा घुमा देते हैं, सपोज वही 400 लेके चलते हैं। 400 शेयर्स forfeited due to non receipt of कॉल मनी। कॉल मनी नहीं मिला तो हम फॉरफिट किए, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम। तो सपोज जब हम एप्लीकेशन का टाइम में जर्नल एंट्रीज हम क्या किए होंगे, सोचो। हम लोग का रिवीजन भी हो जा रहा है, ये मेरा पर्पस था। तो हम एप्लीकेशन में जब पैसा मिला होगा, एंट्री क्या किए होंगे बोलो। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना किए होंगे, 1000 इंटू 2 मतलब 2000, ठीक है। अभी तक भी हम लोग इसको कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करते, बिकॉज ये तो अभी भी लायबिलिटी, जब तक उसको शेयर अलॉट नहीं करते। तो हम शेयर अलॉट कर देंगे। अब सपोज 1000 वाला में से 1000 को शेयर अलॉट कर दिए हम लोग, ठीक है। अच्छा थोड़ा क्वेश्चन घुमाते हैं इसी को। सपोज 1500 हम लोगों को एप्लीकेशन रिसीव होता 500 का, ठीक है, बट अलॉटेड 1000 शेयर्स। तो बाकी 500 क्या रिफंड कर देंगे। तो यहाँ पे मिला कितना होगा, 15 इंटू 2 मतलब कितना, 3000। ओके फाइन। बट जब अलॉट किए 1000 को शेयर अलॉट किया हम, तो एंट्री क्या करेंगे, अलॉटमेंट टाइम में पहले पैसा नहीं भी मिलेगा चलेगा, अलॉट तो पहले कर दो, एप्लीकेशन मनी दिया था तो पहले अलॉट करेंगे। शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के टाइम में हम उसको क्लेम करेंगे, कितना रुपये करके क्लेम करेंगे, 1000 इंटू 3 प्लस 3 ना 5 सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो उससे हम क्लेम किया भाई 5000 रुपये तुम दो। अब वो बोलेगा किसका, शेयर कैपिटल का तुम्हारा हो गया कितना था, 3000, 1000 इंटू 3, ठीक है। बाकी तुम्हारा जो प्रीमियम था 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम 1000 इंटू 2 2000, ठीक है फाइन। अब जब अलॉटी 1000 किए तो बाकी जो 1000 लेके बैठे उसको हम क्या करते हैं, वापस कर दें, ठीक है। तो वापस करने के लिए इसको खत्म करने होगा लायबिलिटी को, राइट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा मेरा, दैट इज लायबिलिटी पूरा खत्म हुआ कितना से, 3000 से खत्म करना है। कैसे खत्म होगा देखो, टू अलॉट की कैपिटल में ट्रांसफर करें कितना, 2000, 1000 अलॉटमेंट तो 2000 किए थे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना जाएगा, 1000 इंटू 2 रुपये करके था तो 2000 फेस वैल्यू था मेरा। तो बाकी जो है एक्स्ट्रा मिल गया तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया तो वो टू बैंक करके रिफंड कर दिया हम। ये क्या किए, रिफंड, ठीक है। कितना था 500 ना, 500 इंटू 2 रुपये करके इसको रिफंड कर दिया हम, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब सपोज पैसा मिलने का बात था तो पैसा मिल भी गया अलॉटमेंट के टाइम पे, ठीक है। तो पैसा मिला तो कहाँ करें, यहीं पे करते हैं 4 नंबर अलॉटमेंट वाला। अभी तक क्या अलॉटमेंट का पैसा मिलना बचा हुआ था, तो अलॉटमेंट का पैसा पूरा ही मिल गया। सपोज बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट जो ड्यू था वो खत्म हो जाएगा मेरा, क्या होगा बोलो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना 1000 था तो 1000 का 5 रुपये का पूरा मिल गया, तो 5000 अल्टीमेट। देखो अभी तक जो भी एंट्री किए देखो सब कटपुट हो गया। इक्विटी शेयर कैपिटल एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट था, क्रेडिट था लायबिलिटी, फिर देखो यहाँ पे डेबिट हो गया, खत्म हो गया ना। बचा क्या था अल्टीमेटली, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक। फिर देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट किए थे ना, फिर देखो यहाँ पे क्रेडिट पे कट जाना, अल्टीमेट एंट्री क्या हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, वही होता भी है एक्चुअली, ठीक है। अब वो जब सर कॉल मनी हम उसको क्लेम किए थे, ठीक है, कितना क्लेम किए थे कॉल मनी, तो हम लोग पहले इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल में दे देते, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना था 1000 इंटू 5 रुपये करके था, तो 1000 इंटू 5 तो था कितना 5000 था। बट इसमें से पूरा पैसा नहीं मिला, इसमें से जब पैसा मिला भी तो कितना का मिला,
600 1000 अलॉट किए थे, 1500 एप्लीकेशन था, 1000 अलॉट किए थे, 400 का नहीं मिला, 600 का मिला। ठीक है, तो पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ कितना, 600 इंटू 5 कितना से, 3000 से। तो बाकी कितना का नहीं मिला, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर कितना था, 400 इंटू 5 2000। और ये तो अब पूरा खत्म हो जाएगा। इक्विटी शेयर कॉल जो था टू इक्विटी शेयर कॉल कितना, 5000। तो देखो ए भी खत्म हो गया ना, समझाने के लिए तुम लोग बोले काटना, तुम लोग भी काटना पेंसिल से समझने के लिए। अल्टीमेट एंट्री क्या हो, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉस्ट इन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब यहां तक तो एंट्री सर हो गया था, ये हम लोग को पता भी है। अब हम कंपनी ने डिसाइड किया यार इसका एक तो पैसा उसे नहीं दे रहा, हम लोग बहुत एक्शन ले लिए, इसको एक काम करो, इसका शेयर्स को फॉरफिट कर दो। अगर हम इसका शेयर्स को फॉरफिट करेंगे तो देखो ये जो 400 शेयर के लिए हम यहाँ पे भी क्रेडिट किए थे, कितना रुपए करके बोलो, 2 रुपये करके। इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट किए थे 2 रुपये, सॉरी एप्लीकेशन में, हाँ एप्लीकेशन में 2 रुपये किए थे, यहाँ पे 3 रुपया, 2 + 3 5 रुपया, प्लस 3 रुपये नहीं 5, अलॉटमेंट में 3 + 2 सिक्योरिटी प्रीमियम भी तो था। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्रेडिट किए थे, बट कैपिटल में कितना, 3 रुपये क्रेडिट किए थे, यहाँ पे प्रीमियम में कितना, 2 रुपये क्रेडिट किए थे हम लोग। एंड यहाँ पे कॉल में भी, इक्विटी शेयर कैपिटल में भी हम लोग क्रेडिट कर दिए थे कितना, पूरा 5 रुपये। अब जब फॉरफिट करेंगे तो मतलब क्या, जितना कैपिटल क्रेडिट किए थे उसको डेबिट करने पड़ेगा। कहाँ कहाँ क्रेडिट किए थे, 2 रुपये से क्रेडिट किए थे, 3 रुपये से, नॉट 5, 3 से क्रेडिट किए थे यहाँ पे, याद रहे। और यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल में कॉल का टाइम में 5 रुपये, टोटल कितना, पूरा 10 ही क्रेडिट कर दिए थे। तो कॉल्ड अप 10 था यहाँ पे। अगर तुम्हारा सिचुएशन ऐसा होता कि इक्विटी शेयर कैपिटल उसको अलॉटमेंट के बाद ही उसको फॉरफिट कर दिए, तो कॉल्ड अप कितना होता, 3 + 2 5 होता, तो 5 ही ऊपर हम डेबिट करते। यहाँ कॉल्ड अप पूरा हो चुका है बोल के पूरा 10 रुपये डेबिट करेंगे हम लोग। दूसरा, उसे पैसा कितना मिल गया था जो हम फॉरफिट करेंगे, 2 + 3 5। अब तुम बोले ऐसा सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम हम तो ऑलरेडी ले लिए, उसको हम वापस थोड़ी देंगे। ठीक, वो तो ऑलरेडी तुम सिक्योरिटीज प्रीमियम में लेके चले गए ना, उसका हिसाब तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में लेके चले गए हम लोग। ठीक है, उतना जाएगा, बाद में के जो कॉल सीनियर बच्चा वो उसको खत्म कर देंगे। ठीक है, तुम लोग बुक में भी देखो उसी टाइप का करके दिया है यहाँ पे। ठीक है, बुक वाला छोड़ो, बाद में समझाएंगे। तो यहाँ पे अब बताओ फॉरफिचर का एंट्री क्या हो, कहाँ लिखे, यहाँ पे करें। सो अब यहाँ पे फॉरफिचर हम लोग कर रहे हैं, तो उसका जनरल एंट्री क्या होगा बताओ, कैपिटल अकाउंट जितना से क्रेडिट किया तो उसको डेबिट करो, बिकॉज फॉरफिचर मतलब वो आप शेयर होल्डर नहीं रहेगा, तो उसका कैपिटल में जो बेफालतू क्रेडिट करके रखे हम उसको हटाओ यार। तो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे हटाने से। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिट, कितना से, कॉल्ड अप प्राइस, राइट, क्या याद है, कॉल्ड अप जितना तक कॉल किए वो इंपॉर्टेंट है। तो कितना शेयर होल्डर, 400 इंटू कॉल्ड अप प्राइस, राइट, कॉल्ड अप। कॉल्ड अप प्राइस, तो तुम्हारा केस में कॉल्ड अप कितना था, 2 + 3। सिक्योरिटीज प्रीमियम भी कॉल्ड अप था, बट वो तो मिल चुका था ना। ठीक है, नहीं मिलता तो क्या हो, तो अलग बात है, डिस्कस करेंगे। कॉल्ड अप प्राइस +5, इतना कॉल्ड अप कर लिए थे, तो पूरा कितना होगा बोलो, 4000। ओके, अब इसमें से मेरा फायदा कितना हुआ, फॉरफिचर की वजह से जितना पैसा मिल गया था उसको देना नहीं, वही मेरा फायदा है। तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट जो है मेरा, शेयर फॉरफिचर अकाउंट में कितना जाएगा बोलो, 400 इंटू अमाउंट रिसीव कितना कहते हैं, 2 + 3 5। प्रीमियम भी रिसीव हो गया, उसको आप थोड़ी प्रॉफिट में, वो तो ऑलरेडी मेरा सिक्योरिटीज प्रीमियम में चले गया। अब हम शेयर फॉरफिचर में लेके क्या करेंगे, राइट, वो तो ऑलरेडी यू हैव टेकन दिस टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, तो कैपिटल में क्रेडिट नहीं किया था, ये तो कैपिटल में जो क्रेडिट किए थे उसी का अगेंस्ट एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं। प्रीमियम तो अलग से हम लोग लेके जाते हैं, तो उसको तो ऐसे भी कंसिडर नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, तो 400 इंटू अमाउंट रिसीव एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम अगर तुमको मिल गया है तो, नहीं मिला तो अलग ट्रीटमेंट होगा। इफ प्रीमियम रिसीव तो उसको हटा देना है प्रीमियम को छोड़ के। तो 2 + 3 ही था, फिर जो 2 था उसको लेना नहीं है प्रीमियम को। ठीक है, तो कितना हुआ, 400 + 5 करने से कितना आया, 2000।
प्रीमियम को नहीं लेना, बिकॉज प्रीमियम को तो ऑलरेडी हम सिक्योरिटीज प्रीमियम में लेके चले गए थे, कहाँ गया। अब यहाँ से अब फिर और कब, ये तो ऑलरेडी कैपिटल प्रॉफिट है, ठीक है। अब बचा तुम्हारा क्या, टू कॉल्स इन एरियर, कितना 400 इंटू 5 करके नहीं दिया ना वो, 5 2000, तो इसका हिसाब हो गया पूरा खत्म। यही हुआ तुम्हारा शेयर फॉरफीचर अकाउंट का। इसको फोटो क्लिक कर लो। दूसरा एग्जाम्पल, अब छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं सिचुएशन, बस हो जाएगा। नहीं दिया तो वही नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम बताएंगे, ठीक है। ये तो मिल गया था बोल के, तो अब मिल गया भाई अमाउंट रिसीव, तो ऑलरेडी हम सिक्योरिटीज पे में लेके चले गए, राइट। अब दोबारा किस लिए लेके जाएंगे हम, यहाँ पे तो वही पैसा का हिसाब करें जो कैपिटल में हम क्रेडिट किया था, डेबिट करे, उसका अगेंस्ट में क्या होगा। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम तुम कैपिटल में था, कैपिटल का पोर्शन ही नहीं था, तो अलग था, अलग से मेरा फायदा हुआ था, राइट। ठीक है, हो गया, मिटा सकते हैं। सेम एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पे फेल्योर हुआ, नॉन रिसीव्ड ऑफ कॉल नहीं, इसी लेवल पे थोड़ा घुमाते हैं। यहाँ पे किस कॉल्ड अप क्या क्या था, कॉल्ड अप एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ठीक है, फाइन। उसके बाद वो जो फेल किया, अलॉटमेंट में ही फेल कर दिए, इसीलिए 400 शेयर्स को हम क्या किए, फॉरफिट कर दिए। ये था क्वेश्चन। अभी तक तो कॉल में फेल कर रहा था, अब कहाँ पे फेल किया, अलॉटमेंट में। जो तुम बोली ना सर प्रीमियम नहीं मिला, तो अगर अलॉटमेंट में फेल किया तो प्रीमियम भी नहीं दिया हमको, तो सोचो बाकी एंट्री तुम लोगों को पता है क्या होगा, इसलिए हम नहीं लिख रहे, ठीक है। कि लिख दे, लिखना है, नहीं लिखना है, हम डायरेक्ट फॉरफीचर पे चले जाते हैं, ओके। तो सोचो अगर शेयर फॉरफीचर हुआ, एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जनरल एंट्रीज किस लिए, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के लिए, फॉरफीचर्स के लिए। तो जब भी फॉरफीचर होता है तो हम लोग को इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट करेंगे, फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट होगा, और जो ड्यू था वो भी रख के कोई फायदे नहीं, क्रेडिट हो जाएगा, राइट। अब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जो हम डेबिट करेंगे, कितना रुपए से करेंगे, कॉल्ड अप प्राइस। कॉल्ड अप प्राइस मेरा केस में कितना था, 5, 2 प्लस 3। अब तो ये तो सिक्योरिटीज प्रीमियम था, ठीक है। उससे पहले तुमको ये वाले एंट्री सब दिखा देते हैं। सपोज अलॉटमेंट का टाइम में क्या एंट्री किए होंगे हम लोग, जनरल एंट्री अलॉटमेंट का टाइम पे, एप्लीकेशन गोली मारो, अलॉटमेंट का टाइम पे हम लोग एंट्री यही किए होंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट किए होंगे हम लोग, कितना से, 1000 का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। 1000 शेयर अलॉट किए थे ना, 1000 इंटू 5 मतलब 5000 था, ओके। इसमें कैपिटल का पोर्शन कितना था, 3000, बिकॉज 1000 इंटू 3 एंड 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना था, 1000 इंटू 2 कितना हुआ, 2000, ओके। अब इसमें से हमको पैसा मिला होगा भी, तो कितना का मिला होगा, बैंक अकाउंट डेबिट कितना मिला होगा बोलो, 600 ना, 400 नहीं दिया ना, तो 600 दिया था, 600 इंटू 5 मतलब कितना, 3000। टू ये जो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट था, ये हम क्रेडिट कर दिए होंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना से क्रेडिट किए होंगे, हम पूरा से क्रेडिट करेंगे हम, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे एक तो अलॉटमेंट इन एरियर होगा, यानी यहाँ पे हम बोल सकते कॉल्स इन एरियर कितना था, 400 इंटू 5 2000, और ये पूरा 5000 खत्म कर दिए होंगे हम लोग, राइट। अब सर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट तो डेबिट होगा, कितना से, जितना से क्रेडिट किए थे उतना के डेबिट करेंगे। ये सामने वाला बंदा वो कितना से क्रेडिट किए थे, एक तो हम 2 रुपया यहाँ पे क्रेडिट किए थे एंड 3 रुपये यहाँ क्रेडिट किए थे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 400 इंटू 5, कैसे, एप्लीकेशन का 2
प्लस अलॉटमेंट का 2, ये तुम्हारा एप्लीकेशन का क्रिएट किए थे, ये अलॉटमेंट का क्रिएट किए थे, बिकॉज ये हम लोग क्या करते, कॉल्ड अप प्राइस, कॉल्ड अप प्राइस, राइट, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम नहीं रहते इसमें कॉल्ड कैपिटल में। तो कितना हुआ ये 4 और 5 2000, वेरी गुड। अब देखो इसका बदले मेरा पॉकेट में क्या आया, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, कितना, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना आया, 400 इंटू 2, बस 2 रुपया आया। ये जो 2 रुपया आया था कौन सा, एप्लीकेशन वाला ही आया था। अमाउंट रिसीव्ड फॉरफीचर में कितना, अमाउंट रिसीव एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम मिले ना मिले इसको मतलब नहीं है, ठीक है, ओके। सो कितना गया, 4 और 2 800, फाइन। अब देखो इसका मतलब बाकी जो पैसा नहीं मिला था, जो कॉल्स इन एरियर है, इस बंदा का रिलेटेड वो पूरा क्रेडिट होना चाहिए। तो इस बंदा का कॉल्स इन एरियर कितना रखे थे हम, 2000। देखो 2 कॉल्स इन एरियर, ये कौन सा वाला है, अलॉटमेंट वाला, ये अलॉटमेंट वाला, ओके। कितना था, 400 इंटू 5 रुपया करके नहीं दिया ना, उसमें से वो तो अलॉटमेंट का मनी भी नहीं दिया प्लस प्रीमियम भी नहीं दिया, ये था अलॉटमेंट का, और ये क्या था, प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम दोनों नहीं दिया वो, ठीक है। तो तुम तो डेबिट तो 2000 से करेगा। अभी भी देखो 800 रुपये ऊपर में डेबिट आना चाहिए ना, तुम लोग बोले तो कौन सा आना चाहिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम, बिकॉज जब हमको सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा मिला ही नहीं बॉस, तो बेफालतू का क्रेडिट लेके फायदा क्या है, राइट। अभी तक हमको सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा मिल रहा था, अब वो बाद में अगर उसके बाद कॉल्स में फेल कर रहा था, इसलिए आई वॉज नॉट वरीड अबाउट, ठीक है। अब क्या, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम जो हम क्रेडिट कर दिए थे, इसका पैसा तो मिला ही नहीं हमको, कितना का, 400 इंटू 2 रुपया ना, 800 तो मिला ही नहीं। जब पैसा मिला ही नहीं, सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट करके फायदा क्या, तो उसको डेबिट करके खत्म करो। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या होगा, डेबिट 400 इंटू कितना था ये, 2 ना, 800 रुपया। इफ नॉट रिसिप्ट, अगर रिसीव होता तो कोई टेंशन ही नहीं था, पैसा मिला ही नहीं तो बेफालतू का क्रेडिट करके फायदा क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम को। अब तुम्हारा सब क्वेश्चन का आंसर समझ में, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम मिल गया होता तो कोई टेंशन नहीं होता। लाइक अगर कॉल्स में हम फेल करते अलॉटमेंट के बाद, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम पूरा ले चुके थे, तो मेरा कोई झमेला नहीं था, ओके, और ऐसे भी मेरा बैलेंस भी हो जाता। और अब तुम देख रही हो कि हम कॉल्स इन एरिया तो पूरा खत्म करना है 5 रुपया, इसमें तो प्रीमियम भी ये भी, तो 800 का बैलेंसिंग हो रहा है, इसका मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम भी तो खत्म करना है ना। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम मिल जाता तो कोई दिक्कत नहीं था, नहीं मिला है तो क्या हुआ, वही प्रॉब्लम हुआ। तो वो भी तो अगर नहीं मिला तो उसको रखे फायदा क्या, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट विल बी व्हाट, डेबिटेड। ठीक है ना, तुम लोग बुक में भी ये सिचुएशन दिया हुआ है, यहाँ पे कहाँ पे है, ये जो यहाँ पे फर्स्ट वाला में देखना, यहाँ पे है, नेक्स्ट 10.44 में किया होगा, समझ में आया, क्लियर। तो 3 सिचुएशन हम लोग अभी डिस्कस किए हम लोग। फोटो क्लिक करो, बाकी तो तुम लोग को आता ही है। फिर से बता रहे, जब भी तुम्हारा शेयर फॉरफीचर होगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, कितना से, टू द एक्सटेंट व्हाट, कॉल्ड अप, कितना कॉल्ड अप तक, कितना तक उसको बुलाए थे, कॉल किए थे हम, ठीक है। यहाँ पे हम अलॉटमेंट तक ही कॉल किए, उसके बाद ही हम उसको फॉरफिट कर दिए, तो उसके बाद जरूरत ही नहीं है, जितना से क्रेडिट किए थे उतना से डेबिट करना है, सिंपल लॉजिक है। दूसरा, अगर शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना जाएगा, जितना तुमको पैसा मिला सिक्योरिटीज प्रीमियम को छोड़ के, इस केस में सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं मिला वो अलग बात है, अगर मिलता तब भी नहीं लेते, जितना कॉल्ड अप प्राइस में से कितना को मिला एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, ये अगर प्रीमियम मिल जाता तो मेरा ऐसे ही फायदा था, सिक्योरिटीज में चलेगी, नहीं मिला बोल के बेफालतू का प्रीमियम रख के फायदा क्या, क्रेडिट में हटाओ, अरे एरियर का जो ड्यू था इसका पूरा खत्म हो गया, ठीक है। बस अब कौन सा सिचुएशन बचा, अब तो सभी कवर हो गया। अब हम लोग बुक देखते हैं, ठीक है। आपके स्क्रीन, ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो अभी तक कंसेप्ट जो है हम लोग को इसका शेयर फॉरफीचर का देख लिए विथ 3 एग्जांपल्स। अब सीए फाउंडेशन का जो आईसीआई का मैट है, वहाँ पे हम लोग जो भी एग्जांपल दिया वो देखते हैं। इसका हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं करते, जो भी हमको यूट्यूब में फॉलो करते हैं प्लीज़ सीए फाउंडेशन का अगर स्टडी मैट है तो अच्छा बात है, नहीं है तो वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना। तो चैप्टर नंबर 10 हम लोग कर रहे, उसका
जो टॉपिक है यहाँ पे 10.43 में आ जाना। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 10.43, ठीक है। अब क्वेश्चन रीड करें, ठीक है। अनिर्बान रेडी, एनी डाउट? पक्का? तुम तो प्रैक्टिस ही नहीं करते यार, हमको अपसेट करा देता। चलो, ए लिमिटेड फॉरफिटेड 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 फुल्ली कॉल्ड अप। देखो पूरा कॉल्ड अप कर लिया था वो, मतलब 10 रुपया इंटू 1 लाख पूरा 30,000 इंटू पूरा डेबिट होगा ना यहाँ पे, राइट। हेल्ड बाय मिस्टर एक्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ का फाइनल कॉल नहीं दिया था बोल के एक किया। हाउएवर ही पेड एप्लीकेशन मनी, ही पेड अलॉटमेंट मनी, सो दिस शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट पार्ट, मतलब कोई प्रीमियम नहीं था। तो इसका एंट्री तुम लोगों को पता ही है क्या करना होगा, बोलो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड कितना, कॉल्ड अप प्राइस के साथ। तो कॉल्ड अप प्राइस 10 था, इतना से क्रेडिट किए होंगे इक्विटी शेयर कैपिटल को, उसको डेबिट करना है। दूसरा, मेरा फायदा कितना हुआ, जितना अमाउंट रिसीव हुआ था, कितना अमाउंट रिसीव हुआ था, एप्लीकेशन मनी 2 रुपया, अलॉटमेंट मनी 4 रुपया, तो 2 + 4 6 इंटू 30,000, 1,80,000 पूरा मेरा फायदा हुआ फॉरफिटेड शेयर्स बोल के। अब जो नहीं मिलेगा उसको अलग बात है, खत्म करो यार। जो मिलने ड्यू, जो ड्यू क्रिएट करके रखे थे एसेट, उसको खत्म करो। कौन सा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, कॉल्स इन एरियर बोलो या फिर जो भी है, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट इसमें? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल 11 सेम पेज 10.43। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹8 कॉल्ड अप। यहाँ पे कॉल्ड अप कितना कहते हैं, 8 रुपए तक कॉल्ड अप कहते हैं। तो 8 रुपए मेरे लिए रिलेवेंट है जब हम कैंसिलेशन करेंगे, राइट। किस लिए, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। इसमें 2 कॉल था, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, कितना 2 रुपए रखे। तो आप कितना पैसा मिल चुका था, एप्लीकेशन मनी 2 रुपया मिल चुका था, अलॉटमेंट मनी 4 रुपये मिल चुका था, हैव ऑलरेडी बीन रिसीव बाय द कंपनी। बट जो फर्स्ट कॉल था 2 रुपया वो नहीं दिया था, तो फाइनल कॉल तो दूर का बात है। तो सिंपली इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, टू द एक्सटेंट ऑफ कॉल्ड अप प्राइस। तो कॉल्ड अप कितना था, 2 + 4 + 2, तो डेबिट किए। अब क्या मेरा पॉकेट में कितना क्या फॉरफिचर का वजह से फायदा कितना, 2 + 4 6 इंटू 20,000। अब कितना रुपया नहीं मिला, कोई 2 रुपया नहीं मिला, तो उसको बेफालतू ड्यू में रख के फायदे नहीं, कॉल इन एरियर को हटाओ। तो 2 कॉल्स इन एरियर 20,000 इंटू 2, समझ में आया? पक्का। नेक्स्ट, अब ये प्रीमियम वाला कहानी, अभी तक जो था कोई प्रीमियम नहीं था। अब क्या प्रीमियम वाला कहानी है, जो ऑलरेडी हम लोग कंसेप्ट में अभी देखे हैं। अब आ जाओ, इसीलिए हम इसको पहले बोर्ड में समझा दिए थे। अब प्रीमियम वाला कहानी, एग्जाम्पल नंबर 12 देखो। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 5,000 इक्विटी से, एग्जाम्पल नंबर 12 पेज नंबर 10.44, ठीक है। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच फुल्ली कॉल्ड अप, यहाँ पे पूरा कॉल्ड अप कर लिए थे, ओके। व्हिच वेर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, मतलब 120 में इशू किए होंगे, 20 रुपया प्रीमियम भी था, और मेरा कॉल्ड अप कितना था, 100 रुपया पूरा। अमाउंट पेबल ऑन शेयर वेयर एप्लीकेशन पे 20 रुपया, अलॉटमेंट पे 20 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 20 रुपया अगर प्रीमियम है तो 30 रुपया अलॉटमेंट वाला है, राइट। तो 30 + 20 था। ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में बाकी 50 रुपया, ओके ठीक है। ओनली एप्लीकेशन मनी वॉज पेड बाय द शेयर होल्डर इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस शेयर्स। नाउ पास द जनरल एंट्रीज, समझ में आया? तो मतलब अलॉटमेंट में वो वहीं पे फेल कर गया, तो प्रीमियम तो मिला ही नहीं हमको। जब प्रीमियम मिला ही नहीं, तो उतना का जो प्रीमियम हम बेफालतू का क्रेडिट करके रखे होंगे अलॉटमेंट का टाइम में, उसको भी डेबिट करने पड़ेगा। याद आ रहा है जो मेरा एग्जांपल नंबर 3 हम लेके चले थे। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट भी डेबिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ व्हाट, कॉल्ड अप। तो यहाँ पे कॉल्ड अप कितना किए थे हम लोग, एक पूरा 100 ही कर लिए थे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी 120 मत कर देना, बिकॉज प्रीमियम में तो प्रीमियम कैपिटल जितना क्रेडिट किए थे उतना डेबिट होगा। तो प्रीमियम की वजह से कैपिटल अकाउंट थोड़ी क्रेडिट हो, तो अलग से क्रेडिट होता है ना। तो 100 रुपीज डेबिट होगा, ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पे, प्रीमियम कितना था, 5,000 इंटू क्या प्रीमियम का केस क्या हुआ यहाँ पे, 5,000 इंटू 20 तो 1 लाख होता है ना, हाँ 20 रुपया था वहाँ पे, 1 लाख, ठीक है। तो अब जो 1 लाख जो हम सिक्योरिटी, बिकॉज हम नॉर्मल जब एंट्री किए होंगे, क्या एंट्री किए होंगे, नॉर्मल जब फर्स्ट टाइम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 120 रुपया इंटू कितना 5,000 के होंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट किए होंगे 5,000 इंटू 100 रुपया, सॉरी नॉट 100 मैंने 30 रुपया, एंड अगेन टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 5,000 इंटू 20 एक ही होंगे। अब इसके बाद देखा गया तो प्रीमियम मिला ही नहीं, तो प्रीमियम मिले नहीं, बेफालतू क्रेडिट करे फायदा है, उसको डेबिट करो, तो इसलिए यहाँ पे डेबिट कर दिया, ठीक है। अब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, और जो बेफालतू का इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करके उसका भी तो पैसा मिला ही नहीं, जब पैसा मिला ही नहीं था उसको खत्म करो। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या खत्म कर दिया हम, ठीक है। अब कॉल का भी तो पैसा मिलेगा नहीं,
कॉल्स इन एरियर बोलो या फिर इक्विटी शेयर कॉल एंड फाइनल कॉल बोलो, एक ही बात है। तो उसका भी तो पैसा मिलेगा नहीं, उसको भी खत्म करो, ठीक है। एंड फॉरफीचर से पैसा मेरा पॉकेट में कितना गया, 20 रुपया एप्लीकेशन में मिला था, तो 20 रुपये इंटू 5,000 बस, ठीक है। अल्टीमेटली को मिलाना क्या है, जिसको डेबिट किया है कैपिटल को उसको पूरा मिलाना था, प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी मिलाना था, ठीक है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम मिल गया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का अंदर जो 50 है उसका अंदर में घुसा हुआ था सिक्योरिटीज प्रीमियम, और कैपिटल का जो वहां पे घुसा हुआ था, दोनों में मैच किया है यहाँ पे। इस एंट्री में कोई दिक्कत? पक्का? यहाँ पे कुछ ट्यूटोरियल नोट दिया देखो, शेयर प्रीमियम एट द रेट ₹20 ऑन 5 शेयर हैज नॉट बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी, देयरफॉर at the time of forfeiture securities premium account will be debited to cancel it because securities premium account was created at the time of allotment, right? वही हम लोग भी बोले थे, जब अलॉटमेंट किए थे क्रेडिट किए थे, जब पैसा मिला नहीं भाई डेबिट तो कर दो, रख के फायदा क्या है। Also in case of pro rata allotment where shares were issued at premium and the excess money received on the application will be first adjusted to capital account then for receipt, obviously बात है, जब pro rata allotment भी करते पहले हम किसका ड्यू पूरा करेंगे, कैपिटल अकाउंट वाला ड्यू पूरा करेंगे, उसके बाद ना प्रीमियम के बारे में सोचेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो 13 पेज नंबर 10.45, Mr. Shami has applied for 1000 shares of company XYZ Limited, paying application money 2 per share, but has been allotted only 600 shares, ठीक है। ये तो हम ही लोग एग्जाम्पल उठा लिए पूरा। This share has a face value 10 and a premium 2, ठीक है, which are payable as on allotment 5 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब क्या है, फेस वैल्यू कितना है 3 + 2, ठीक है, अलॉटमेंट मनी है 3 और वहाँ पे तुम्हारा 2 रुपये प्रीमियम है, एंड ऑन फाइनल कॉल 5 रुपया, तब जाके आ रहा है तुम्हारा 12, देखो 2 + 5 + 5। नाउ इन केस मिस्टर शमी does not pay allotment money and final call and his shares are forfeited, then following entry will be passed on forfeiture, मतलब वो क्या किया, अलॉटमेंट भी नहीं दिया, फाइनल कॉल भी नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया मतलब प्रीमियम भी नहीं दिया, तो एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू द एक्सटेंट कॉल्ड अप कितने किए थे, पूरा किए थे, कितना 1000 × 10, सॉरी ये तो 600 था ना, ये 1000 में थे, इसको हम देते 600, तो 600 × 10 तो 6000। अब इसका प्रीमियम भी जो बेफालतू को हम लोग क्रेडिट कर दिए थे 600 × 2 रुपये करके 1200, उसको भी भाई डेबिट करूँ। और शेयर फॉरफीचर में फायदा क्या होगा, ओनली 2 रुपये मिला था एप्लीकेशन मनी, तो 600 × 2, बाकी क्या है मेरा जो ड्यू था नहीं मिलने वाला, अलॉटमेंट में ड्यू कितना था 5 × 600, अलॉटमेंट में ड्यू था ना 5 रुपया × 600 3000, वो भी नहीं मिलेगा, एंड फाइनल कॉल तो मिलेगा ही नहीं, 600 × 5 खत्म, ठीक है। कोई डाउट? पक्का समझ में आ रहा कृष्णा? हाँ, तुम्हारा एक्सप्रेशन देख के लग रहा है समझ में नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे तुम्हारा कैपिटल अकाउंट में डेबिट कितना से हुआ, कॉल्ड अप प्राइस कितना है, कॉल्ड अप प्राइस 10 रुपया। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी तो डेबिट होगा बिकॉज पैसा मिला ही नहीं, अगर मिलता तो डेबिट नहीं होता, कितना नहीं मिला सिक्योरिटीज में 2 रुपये करके इंटू 600 प्राइस शेयर था, खत्म। अब शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट कितना हुआ, जितना पैसा मिला, कितना पैसा मिला एप्लीकेशन मनी, तो 600 × 200 खत्म। अब ड्यू क्या क्या नहीं मिलेगा जो एडजस्ट कर खत्म करना है, अलॉटमेंट का ड्यू कितना था 5 रुपया × 600, नहीं मिलेगा, खत्म करो। उसके बाद फाइनल कॉल भी तो नहीं मिलने वाला ना, उसको भी खत्म करो, ड्यू बस ड्यू खत्म करे ना, क्लियर निर्माण। फॉरफीचर ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स, नॉर्मली शेयर हम लोग फॉरफिट कब करते हैं, अगर वो ड्यू नहीं देता है तो, अलॉटमेंट हो एप्लीकेशन हो ये, बट समटाइम्स सब कुछ दे दिया उसके बाद भी अगर कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रहता है उसे पावर रहता है, कंपनी चाहे मैनेजमेंट चाहे तो शेयर्स को फॉरफिट कर सकते हैं। ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, इससे क्वेश्चन तो आएगा नहीं। नेक्स्ट